आज का दिन एक ऐसी खबर से शुरू होता है जिसने दुनिया भर की राजनीति की धड़कनें तेज कर दी हैं। अमेरिका और रूस के बीच यूक्रेन शांति प्रस्ताव की म्यूटेशन, जिसे ट्रंप अपने खास दूत के जरिए मॉस्को पहुंचा रहे हैं, उस पर गंभीर सस्पेंस मंडरा रहा है। क्या यह शांति प्रस्ताव सच में रूस की मंशा का प्रतिबिंब है या कोई नई छिपी रणनीति? इस बीच भारत की भू राजनीतिक चेस बोर्ड पर क्रांति हो रही है। अमेरिका ने भारत के फार्मा सेक्टर और केमिकल एक्सपोर्ट पर अपनी नजरें गढ़ा दी हैं, जैसे कोई गुप्त ऑपरेशन चल रहा हो जो भारत अमेरिका संबंधों की नींव हिला सकता है। सूखे सूखे औपचारिक लहजे में छिपा हुआ यह दबाव एक व्यापक वैश्विक योजना का जरूरी हिस्सा बनता दिख रहा है। वहीं यूरोप और एशिया के बीच जलती हुई सीमाओं के पास भारत और यूरोपीय यूनियन ने अपनी गुप्त रणनीति का पुनः परीक्षण किया है। ब्रिक्स जैसे गठबंधनों के बीच फूट डालने और इंडो पैसिफिक की राजनीति को अपनी पकड़ में लेने का पैगाम। लेकिन दिमाग हिला देने वाली बात यह है कि चीन ने अपने सैन्य पंखों को भारत के आसपास इस कदर फैला रखा है कि अब अमेरिका को भी चिंता सता रही है। एक अप्रत्याशित युद्ध संघर्ष की घंटी बज चुकी है, पर कोई भी इसकी दिशा नहीं बता पा रहा। तेल की कीमतों के गिरते जंजर बीच जेपी मॉर्गन के पूर्वानुमान से भारत का आने वाला आर्थिक भविष्य किसी अनजाने तूफान की तरह खड़ा है। यह सब एक परत दर पर परत बनती हुई व्यापक साजिश की तरह दिखती है, जो न केवल भारत बल्कि पूरे वैश्विक राजनीतिक मंच को हिला सकती है। क्या ये महत्वाकांक्षी खिलाड़ी सच में किसी बड़े बदलाव की चाल चल रहे हैं, या फिर सब कुछ एक सामान्य डिप्लोमेटिक खेल है? इस सवाल के आग्रही साए में ही अगले भाग का पर्दा उठेगा। रूस यूक्रेन युद्ध की ठंडी लड़ाई में एक रहस्यमयी मोड़ आ चुका है, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की छुपी हुई कूटनीति ने दुनिया को चौंका दिया है। ट्रंप ने अपने खास दूत स्टीव विटकॉफ को मॉस्को भेजा है, जिसके साथ उनके दामाद जैरेड कुशनर की भी संभावित मौजूदगी की खबरें हैं, जैसे किसी सियासी साजिश के पहलू धीरे धीरे उभर रहे हों। मॉस्को और कीव के बीच इस कागजी शांति प्रस्ताव के पीछे छिपे कई अनकहे राज हैं, जहां रूस ने कुछ हिस्सों में युद्ध विराम छोड़ा है, मगर सीमा विवाद के नए सुर उठ रहे हैं। ट्रंप ने खुद कहा है कि यह प्रस्ताव अंतिम नहीं है, अभी कई तल्ख बिंदुओं पर कड़वी चर्चा बाकी है। अमेरिका का दबाव यूक्रेन पर बढ़ता जा रहा है कि वह इस शांति समझौते को जल्दी से जल्दी स्वीकार कर ले, लेकिन कीव के अंदर गहरा अविश्वास छाया हुआ है, जिसे छुपाना मुश्किल होता जा रहा है। वहीं यूरोपीय नेताओं और अमेरिका के बीच स्विट्जरलैंड में हुई राजनयिक बैठकें यह संकेत दे रही हैं कि ये बैठकें किसी बड़े भू राजनीतिक दांवपेच का हिस्सा हैं, जहां यूक्रेन की संप्रभुता और सैन्य क्षमता को लेकर जटिल समीकरण बने जा रहे हैं। यह सब दिखाता है कि युद्ध अंत तक पहुंचने वाला है, मगर इस बीच कौन सच्चाई से जुड़ा है और कौन धोखे की योजनाएं रच रहा है, यह अब भी एक पहेली बना हुआ है। इस सब के बीच भारत के नजरिए से भी ये घटनाक्रम गहरे अर्थ रखते हैं, जहां वैश्विक ताकतें एक पेचीदा जाल बुन रही हैं। क्या यह पूरी कूटनीति विश्व शांति की ओर कदम है, या फिर एक और वैश्विक विचलन की शुरुआत? अगला भाग इस रहस्य के परत खोलने का वादा करता है। आग का कुआं फिर से भड़क उठा है, क्योंकि यूक्रेन में संघर्ष का तापमान तेज हो रहा है, जिसमें अमेरिका और रूस की रहस्यमय बातचीत अभी भी जारी है, जैसे कोई विशाल खेल चल रहा हो जिसे अधिकांश जनता नहीं समझ पा रही है, पर वो अपने नतीजों से दुनिया के नक्शे को बदल सकती है। वहीं यूरोप की गुप्त बैठकों में यूक्रेन युद्ध की नई रणनीतियों का मसौदा तैयार हो रहा है, जिसमें नेटो का विस्तार और रूस के खिलाफ नए आर्थिक प्रतिबंध इन खतरनाक खेल का हिस्सा बन चुके हैं, जैसे ये सब कोई खेल नहीं बल्कि एक बड़े युद्ध का प्रील्यूड हो।
इस बीच मध्य पूर्व की आग में घी डालने वाली खबरें हैं, जहां इजराइल ने उत्तरी वेस्ट बैंक में बड़े पैमाने पर सैन्य ऑपरेशन शुरू किया है और गाजा की खौफनाक सच्चाई फिर से उभर कर सामने आ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हजारों लोग मौत की आग में झुलस रहे हैं, जबकि दुनिया के नेता आंखें बंद किए हुए हैं। और इस सब के बीच वैश्विक तापमान का आंकड़ा भी खतरे के निशान को लांघ रहा है, जहां COP30 सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन का मुद्दा गर्मागर्म बहस का विषय बन गया है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या ये सब केवल खबरें हैं या फिर ये सब कुछ नियंत्रण में है, और हकीकत क्या है? ये जानने के लिए आपको अगले भाग का रास्ता तय करना होगा, क्योंकि इस खेल का अगला अध्याय कब खुलेगा, ये रहस्य अभी भी गहरा है।